सुबह के 5 बजे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के किनारे बने छोटे से घर में 24 साल का आरव गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी माँ ने आवाज लगाई, बेटा सूरज निकल आया है, कब तक सोएगा? आरव ने करवट बदली और धीरे से कहा, माँ बस आज रहने दो, कल से जल्दी उठूंगा। कल, यही शब्द उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बहाना बन चुका था। पढ़ाई करनी हो तो कल, व्यायाम करना हो तो कल, नौकरी की तैयारी करनी हो तो कल, कोई नया काम शुरू करना हो तो कल। दिन, महीने और फिर साल बीतते गए। एक दिन उसका बचपन का दोस्त विवान शहर से लौटा। उसने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया था और अब अच्छी कमाई कर रहा था। विवान ने मुस्कुराकर पूछा, और आरव क्या चल रहा है? आरव ने हंसते हुए कहा, यार मैं भी एक बड़ा काम शुरू करने वाला हूँ, बस कल से। विवान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं भी हर काम कल पर डालता तो आज भी खाली बैठा होता। उसकी बात आरव के दिल में उतर गई, लेकिन आदत इतनी आसान कहाँ थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक आए। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। आरव भी उनसे मिलने गया। शिक्षक ने पूछा, बेटा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आरव बोला, मुझे नहीं पता। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, तुम्हारा कल है। आरव हैरान रह गया। शिक्षक ने अपनी जेब से 2 बीज निकाले। एक बीज उन्होंने जमीन में तुरंत बो दिया, दूसरा बीज आरव को देते हुए बोले, इसे कल बो देना। आरव बीज लेकर घर आ गया। अगले दिन उसने सोचा, आज थोड़ा काम है, कल बो दूंगा। फिर अगले दिन, फिर अगला। देखते ही देखते कई हफ्ते निकल गए। बीज सूख गया। जब वह शिक्षक के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, बीज कहाँ है? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, आज से शुरुआत अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कृष्णवेश एआई को सब्सक्राइब करना न भूलें। आरव ने शर्म से सिर झुका लिया। शिक्षक बोले, जो बीज समय पर मिट्टी में जाता है वही पेड़ बनता है, जो कल का इंतजार करता है वह सूख जाता है। यह बात आरव के दिल को छू गई। उस रात उसने फैसला किया कि अब उसकी जिंदगी में कल नहीं, सिर्फ आज होगा। अगली सुबह पहली बार वह सूरज निकलने से पहले उठ गया। उसने दौड़ लगाई, 2 घंटे पढ़ाई की, अपने पुराने नोट्स निकाले, मोबाइल का समय कम कर दिया। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा। शुरुआत में लोग हंसते थे, देखो 2 दिन बाद फिर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इस बार आरव नहीं रुका। 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। 1 साल बाद वही आरव सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर चुका था। पूरा गांव उसकी सफलता की बातें कर रहा था। विवान फिर उससे मिलने आया। इस बार उसने मुस्कुराकर पूछा, अब क्या प्लान है? आरव हंसा और बोला, अब कोई काम कल पर नहीं डालता, जो करना होता है आज शुरू करता हूँ। विवान ने कहा, यही फर्क सफल और असफल लोगों में होता है। कुछ समय बाद आरव को उसी स्कूल में बच्चों से बात करने के लिए बुलाया गया। उसने बच्चों से पूछा, अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं, लेकिन बदले में आपका आज का दिन मांग लूं, क्या दोगे? सभी बच्चों ने कहा, नहीं। आरव मुस्कुराया, जब एक दिन इतना कीमती है कि उसके बदले करोड़ों रुपए भी कम लगते हैं तो फिर हम उसी दिन को बिना वजह क्यों खो देते हैं? पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद कई बच्चों ने अपनी पढ़ाई उसी दिन से शुरू कर दी। आरव जब घर लौटा तो उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा पहले तुम हर बात पर कहते थे कल करूँगा, आज तुम दूसरों को आज की कीमत सिखा रहे हो। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ चुका था कि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे छोटे कदमों से बनती है। जिंदगी कभी किसी का इंतजार नहीं करती। घड़ी की सुइयां लगातार चलती रहती हैं। जो इंसान सही समय पर कदम उठा लेता है वही मंजिल तक पहुंचता है, और
जो हर काम कल पर टालता रहता है उसके हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता है। इसलिए अगर आपके मन में कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सबसे सही समय आज है। याद रखिए, कल कभी नहीं आता, लेकिन आज हर दिन आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। बस फैसला आपको करना है कि दरवाजा खोलना है या नहीं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस AI के साथ।